नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, भगवान ने कल जन्म ले लिया था। उनका जन्म कल्याणक आप लोगों ने मनाया। जन्म लेने के बाद फिर तब कल्याणक का नंबर आता है, लेकिन तब कल्याणक के बीच में भी कुछ होता है। और बीच की अवस्था में उनकी कुमार काल राज्य अवस्था निकली और उन्होंने प्रजा के लिए 80-80 कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, क्योंकि कर्म भूमि प्रारंभ हो गई थी और 14 कुलकर हुए। उन्होंने भी कुल की व्यवस्था किस प्रकार की होती है वो तो बनाई, लेकिन आदिनाथ भगवान ने भी संसार किस प्रकार से चलता है उसकी भी व्यवस्था उन्होंने बनाई। 3 वर्णों की व्यवस्था बनाते हुए और इन 6 कर्म को विभाजन किया। और उसमें जो क्षत्रिय थे उनके लिए 80-80 की व्यवस्था बनाई, और जो वैश्य थे उनके लिए कृषि और वाणिज्य की व्यवस्था बनाई, और शूद्रों के लिए विद्या और शिल्प इस प्रकार से उन्होंने प्रदान किए। और इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था उन्होंने युग के आदि में बनाई, और युग के आदि से लेकर के वह व्यवस्था भगवान अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान तक वह व्यवस्थित रूप से चली आए। और इस व्यवस्था को किस प्रकार किस ढंग से लोग
अपने जीवन में अपनाते थे। आपको एक कथा के माध्यम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैशाली नगरी आज भी प्रसिद्ध है और उस वैशाली नगरी के निकट में ही एक वाणिज्य नाम का ग्राम था। उस वाणिज्य ग्राम में एक सेठ रहता था, वैश्य कुल में जिसने जन्म लिया था। और वैश्य कुल के इसमें उसका वर्णन आता है कि उसके पास 4 करोड़ रुपया सदा कोषागार में सुरक्षित रहता था। कितना? अभी का 4 करोड़ नहीं है, ये भगवान महावीर स्वामी के समय का 4 करोड़ है। और उस समय 1 रुपया, एक सोने की दीनार को 1 रुपया बोलते थे। और वह सोने की दीनार जो होती थी 10-12 ग्राम यानी 1 तोले की, वह उसको 1 रुपया बोलते थे। ऐसे करके 4 करोड़ दीनारों का स्वामी उसके कोषागार में हमेशा रखे रहते थे। 4 करोड़ रुपया उसने ब्याज पर दे रखा था और 4 करोड़ रुपया उसने व्यापार में लगा रखा था। और उसके यहाँ 4 गोकुल थे। कितने गोकुल? 4 गोकुल। एक गोकुल में कितनी गायें होती हैं? 10,000 गायों का समूह जहाँ रहता है उसको गोकुल बोला है। ऐसे 4 गोकुल यानी 40,000 एक से बढ़कर एक दुधारू गायें उसके यहाँ थी। ये आप लोगों के लिए आदिनाथ भगवान ने एक के आदि में व्यवस्था सौंपी थी कि आप लोगों को किस प्रकार से अपनी आजीविका करना है। तो उन्होंने सबसे पहले रखा था कि कृषि करना। तो उसके यहाँ 500 हलों के माध्यम से कृषि होती थी। अनेक कई एकड़ों जमीन उसके यहाँ थी और 500 गाड़ियाँ क्रय विक्रय करने के लिए, सामान इधर से उधर ले जाने के लिए उसके यहाँ लगी रहती थी। ऐसी उसकी व्यवस्था थी। अनेक बाग बगीचे थे। आचार्य भगवंत सोमदेव सूरी महाराज हुए हैं, उन्होंने नीति वाक्यामृत नाम का ग्रंथ लिखा। आप सबको पढ़ने योग्य है, बहुत ही अच्छा है। हमारी जीवन शैली किस प्रकार से होना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छा सूत्र लिखा, तस्य खलु संसार सुखम, यस उस ग्रस्त के लिए संसार सुख है जिसके यहाँ ये 4 चीजें विद्यमान हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा कृषि ही, जिसके यहाँ खेती है। और जब खेती होती है तो अनेक प्रकार के धान उनके घर में भंडार के रूप में रखे रहते हैं। स्वयं भी उपयोग करते हैं और दूसरों को भी उपयोग में उसको लाने के लिए विक्रय आदि कर देते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा धैनवाह। धैनवा का अर्थ होता है जिसके यहाँ गायों का समूह है, पशुपालन जिसके यहाँ होता है। अब जिसके यहाँ गायें हैं तो दूध घी की नदियाँ उसके यहाँ बहती रहती।
आप विचार कर सकते हैं, जिसके यहाँ 40,000 गायें हों और आज की गायें नहीं, उस समय की गायें कैसा दूध देती थीं, कितना देती थी, सब शास्त्रों में वर्णन लिखा हुआ। अमृत तुल्य वह दुग्ध प्रदान करने वाली गायें, और उन गायों का दूध अमृत के समान मधुर, जो पान करे तो मन उसका तृप्त हो जाता है, बुद्धि उसकी प्रखर हो जाती है, और शरीर का भी बल बुद्धि आदि सब बढ़ने में वह कारण है। ये घर में रखने के लिए इसलिए आचार्य भगवंतों ने उस समय आदिनाथ भगवान ने, और वर्तमान में आपके लिए जो आदि पुराण है उसमें आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा है कि अगर इनको हम गायों को पालते हैं तो हमारे लिए शुद्ध गोरस की प्राप्ति होती है, और उस शुद्ध गोरस के माध्यम से आप जो भी व्यंजन आदि तैयार करते हैं उनके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ अतिथि सत्कार होता है, स्वयं का भी धर्म पालन अच्छे से होता है, और अगर शुद्ध वस्तु है तो हम उस शुद्ध वस्तु को अतिथि के लिए दे सकते हैं। श्रावकाचार आदि ग्रंथ में लिखा है कि जो दूध होता है उसकी एक मर्यादा होती है, दुहने के बाद दूध 48 मिनट तक वह शुद्ध रहता है, उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, और जैसे ही 48 मिनट हो जाते हैं, लगते समय जितना इस समय तक उसमें गर्माश बनी रहती है वह शुद्ध रहता है। अगर उसको छान करके अग्नि के ऊपर तपाया नहीं जाता तो उसमें तज्जाति संबंधी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। गाय का दूध है तो गाय के आकार के पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। भैंस का दूध है तो भैंस के आकार के उसी रंग वाले सफ़ेद रंग के होते हैं, सफ़ेद दूध होता है और वह उसी में होता है, दिखते आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये भगवान के वचन है। इसलिए छैन कुल में जैसे ही दूध लगता है और उसको लाकर के तुरंत अग्नि पर रख देते हैं, तब जाकर के उसकी मर्यादा होती है और उबल जाता है तो 24 घंटे तक आप उसका उपयोग करते हैं। अगर बाजार का आप ले रहे हैं तो वह किसी प्रकार से भक्ष्य नहीं है, अभक्ष्य की कोटि में उसको रखा गया है। और जिसके घर में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो फिर कहना क्या, सारी चीज़ें मर्यादित होती चली जाती हैं। लेकिन अब क्या करें महाराज, अब तो इस शहर है और शहर में कह दिया है कि शहर में कहीं पशु दिख ना जाए, नज़र ना आ जाए। क्या होता है, आज ही कलिकाल की स्थिति बहुत बिगड़ती चली जा रही है। आचार्य भगवंत कहते हैं जहाँ गौ यानी गाय का रौ यानी शब्द होता है तो उस देश का, उस नगर का गौरव बढ़ता चला जाता है। ऐसे भी देश हैं जहाँ इन गायों की, पशुओं की संख्या अधिक है, अधिक मात्रा में इनका पालन होता है, वह अपने आप में बहुत समृद्ध देश है। और शास्त्रों में वर्णन किया है कि ये पशु धन चेतन धन है, यह राष्ट्र की रीढ़ है, इसकी सुरक्षा हमेशा होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ आपको कहीं गाय का रवाना सुनने को नहीं मिलेगा। गाय और बछड़ा दूध पीते हुए दिखाई आपको नहीं देगा। पहले अपने, किसी ने लिखा है कि लोग पहले अपने घरों पर लिखते थे कि शुभ लाभ आदि आदि लिखते थे, फिर श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, ऐसे लिखते थे, अच्छे पवित्र नाम लिखते थे। फिर घरों पर वेलकम लिखने लगे। अब अपने गेटों पर लिखते हैं कुत्तों से सावधान।
इस प्रकार की व्यवस्था धीरे धीरे आती चली जा रही है और घरों में पशुओं का पालन ना करके लोग कुत्तों का पालन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ तक कि एक एक दो दो नौकर लगा देते हैं और पिताजी बाजू में कूल रहे होंगे तो उनको पानी देने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसी स्थिति बनती चली जा रही। तो ऐसे उसके पास 4 गोकुल थे। महाराज अब हम लोग क्या करें? इसकी भी आप एक अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान रखा गया है कि भली नगर में नहीं रखें, लेकिन नगर के किनारे कहीं ऐसी आप व्यवस्था बना करके कम से कम एक गाय तो दुधारू गाय अपने परिवार की एक स्थान पर उसका पालन होना चाहिए। तो आपका भी अच्छे से पालन होगा, आपके परिवार का भी पालन होगा और आपके धर्म का पालन हो गया। धर्म का इससे संबंध है, तभी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की शुद्धि होना चाहिए। कपड़ों की शुद्धि के लिए आचार्य भगवंत ने आप लोगों के लिए उपदेश दिया कि शुद्ध कपड़े पहनना है तो आप हथकरघा का उपयोग करिए, जिसमें किसी प्रकार से मांसाहार का प्रयोग नहीं होता। नहीं तो मटन टैलों का प्रयोग वस्त्रों आदि में होता है और वह वस्त्र आदि अगर आपके चौके में आ गए और उसी पर आपने अपनी भोजन सामग्री भी उसमें उपयोग कर ली तो शुद्धि कहाँ रह पाएगी। पानी छानने का ही वस्त्र वह अशुद्ध है तो अब आपका जल शुद्ध कैसे रहेगा? ये सारे विवेक हम खोते चले जा रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवंत समय समय पर आप लोगों को ऐसे संकेतों के माध्यम से सचेत करते चले जा रहे हैं कि अगर आपका गृहस्थ धर्म अच्छे से पालन होगा तो हम श्रमणों का धर्म भी बहुत अच्छे से पालन होगा, और अगर आपका पालन नहीं होगा तो आपके लिए श्रमणों का धर्म भी अच्छे से पालन नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के ये पूरक हैं। श्रावक और श्रमण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये एक रथ के 2 पहिए हैं। और ऐसा धर्म का रथ श्रावक और श्रमण दोनों के माध्यम से दोनों पहिए अगर सुदृढ़ हैं, अच्छे सुंदर हैं, सुरक्षित हैं तो ये बहुत दूर तक अपनी यात्रा, लंबी जो मोक्ष मार्ग की यात्रा है वो पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे उसके पास 500 गाड़ियां आने जाने क्रय विक्रय के लिए लगी हुई थी। अनेक बाग बगीचे थे। आपको बताया जा रहा है कि वो पंक्ति जो आई थी सूत्र, उसमें से 2 चीज़ें हो गई। एक तो कृषि, दूसरे नंबर पर धेनवाह, तीसरे नंबर पर जिसके यहाँ साग वाटिका, यानी साग, सब्जी और फलों के जिसके यहाँ बाग बगीचे हैं। अब कहीं जाना नहीं, अपनी शुद्ध ये वस्तु आएगी तो आपकी भी सुरक्षा रहेगी। चौथे नंबर पर उन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी। उन्होंने लिखा कि जिसके यहाँ मीठे जल का कुआं है। ये 4 चीजें हैं। अगर कुआं है और मधुर जल आपके पास है तो फिर कोई बात नहीं, आप निश्चिंत हो करके उसका जल गालन करके और आप अपने धर्म का अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। अगर कई स्थानों पर पानी की समस्या जाती है और जहाँ कुएं आदि नहीं है, नल की व्यवस्था रहती है और जब पानी सूख जाता है तालाब आदि में अथवा बोरिंग आदि में निकलता नहीं है तो वह जल की कटौती करते हैं और प्रतिदिन नहीं दे करके वह सप्ताह में 1 दिन भी ऐसे स्थान है। एक जगह हमारा जाना हुआ, नाम नहीं बताएंगे, और हम पहुँचे। उन्होंने निवेदन किया, महाराज दोपहर में आपका प्रवचन है। आशीर्वाद उनको दे दिया, ठीक है सभी लोग उपस्थित हो जाना। और दोपहर में हाल मंदिर का भर गया और जैसे ही हमने मंगलाचरण किया और खलबली मच गई। धीरे धीरे करके लोग चुपचाप उठ के जाने लगे। तो हमने सोचा ये मंगलाचरण में क्या अशुभ हो गया क्या? ये सब लोग उठ कर के कहाँ जा रहे हैं?
तो पूछा, तो कहने लगे महाराज वो कहने लगे महाराज नल आ गए हैं और 10 दिन बाद नल आए हैं। गर्मी का समय था, 10 दिन बाद आए हैं। तब बताओ ये प्रवचन कौन सुनेगा? है जल है तो कल है, अगर जल है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग उठ करके जा रहे। तब विचार आया कि आचार्य भगवंतों ने जो कुएं की व्यवस्था बनाई थी वह बहुत कुएं की व्यवस्था में क्या होता था, उसमें परमार्थ रहता था, स्वार्थ नहीं रहता था। ऐसे कुएं रहते थे नगर में कि कोई भी आए और जल भर करके ले जाए। परोपकार के लिए शास्त्रों में लिखा है कि कुआं, बावड़ी, तालाब आदि ये सब परोपकार के लिए बनाए जाते हैं, जिससे सभी का उपकार हो, मनुष्यों का नहीं त्रियंचों का भी उपकार हो। लेकिन अब स्वार्थ की भूमिका ऐसी बन गई कि आपका स्वयं का घर है और स्वयं की ही आपकी बोरिंग हो गई। आप यहाँ से खींचिए, पड़ोसी वहाँ से खींच रहा है मशीन से, वो वहाँ से खींच रहा है। और ऐसे भी लोग हैं कि वहाँ पर एक जगह तो हमने देखा कि सुबह से खेचू चलता था। दमोह आदि में खेचू, यानी अब सब ने अपने यहाँ खेचू लगा के रखे थे, यानी उसमें से जो पाइप से पानी आता था उतनी मात्रा में नहीं आ पाता था, तो स्वयं चला चला करके तो हम देख रहे थे कि वो वहाँ से खींच रहा है, वो वहाँ से खींच रहा है, तो क्या किसको क्या मिलेगा। और लाइट चली गई तो बैठ जाओ बस उदास हो करके। ये सारी व्यवस्था इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनाई, लेकिन विज्ञान ने आपके लिए इस प्रकार की व्यवस्था बना करके दे दी। और ये व्यवस्था विज्ञान ने आपकी भोगोपभोग की सुविधा तो कर दी, लेकिन कर्म बंधन की प्रक्रिया को बढ़ा दिया। जीवों की अब वहाँ रक्षा नहीं हो पाएगी, किसी प्रकार से धर्म उसमें नष्ट हो जाता है। तो जिसके घर में ऐसे मीठे जल के कुएं हैं, कृषि है, साग वाटिका है और गायों का समूह है, तो कहते हैं उसके यहाँ संसार का सुख है, किसी के यहाँ जाने की उसको ज़रूरत नहीं। ऐसा उस सेठ के पास ये था। वह सेठ नगर सेठ कहलाता था। पूरे के पूरे राज्य में उसकी धाक थी। नगर में अपनी धाक हो और नगर सेठ कहलाए तो इसका एक अपने आप में अलग ही सुख होता है। किसी ने कह दिया इतने भरे मंच पर ये नगर सेठ हैं, नगर के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी हैं या नगर के सर्वश्रेष्ठ पदों पर हैं, इतना अगर घोषणा ही हो जाती है नाम की तो उसका सुख अलग ही महसूस होता है। 7 सुख बताए हैं, उसमें एक ये भी सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, 5वां सुख स्वदेश में वासा, अपने देश में वास करना ये सुख है। लेकिन आज लोगों की धारणा ये बनी हुई है कि मैं विदेश में जाकर के ही सुखी होऊंगा। ये पूर्वकृत कर्म के उदय से अपने सब कुटुंब परिवार को छोड़कर के, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर के दूसरी जगह जाना पड़ता है धन आदि के निमित्त से। तो ये सब पुण्य में कुछ कमी है। ये पुण्यवान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती, सारी संपदा उसके चरणों में जहाँ रहता है उसके चरणों में आकर के ही वह विश्राम पाती है। ऐसी व्यवस्था हुई। तो 5वां सुख स्वदेश में वासा, 6वां सुख राज्य में हो पासा, राज्य में अपनी धाक हो, अपना नाम हो तो कहना। और 7वां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो सुखी है जीवन। अगर संतोष और अपने जीवन में आ जाए तो उसका जीवन सुखी बन जाता है।
ये 7 सुख जिसके पास हैं आप गिन लेना, ये क्या हमारे पास हैं। हमारी काया निरोगी है, घर में माया है, घर में सुलक्षणा नारी है, घर में पुत्र आज्ञाकारी है, और हमारा स्वदेश में वासा है, राज्य में पासा है, और संतोषी जीवन है। तो बहुत अच्छा जीवन आपका चल रहा है। आप लोगों के लिए हमारा यहीं से आशीर्वाद है। ऐसे करके उसके पास सब कुछ था, ये सब तो था, लेकिन उसके पास यथार्थ धर्म नहीं था। हमारे आचार्य भगवंतु ने ये सब कुछ होते हुए भी अगर यथार्थ धर्म नहीं है, सच्चा धर्म नहीं है, अपने जीवन में सच्चे भगवान नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है, और सच्चे शास्त्र देव शास्त्र गुरु नहीं है, तो ये तो सब किसी के पास भी ये चीज़ें हो सकती है। वह दूसरे ही अन्य गुरुओं के पास आना जाना करता था, लेकिन संयोग की बात है कि वैशाली नगरी में भगवान महावीर स्वामी का समूषण आया। और जब भगवान का समूषण आया तो चारों तरफ से उस समूषण में भगवान की दिव्य धुनी का पान करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए सभी लोग पहुंच जाते हैं। उसमें वह सेठ जिसके बारे में आपको हमने बताया, अपनी सेठानी के साथ वह भी दिव्य सामग्री लेकर के समूषण में पहुंच जाता है और भगवान के दर्शन करके अपने आप को वह गौरवान्वित और भाग्यशाली समझ रहा है। आज मैंने सच्चे भगवान के दर्शन किए हैं, आज तक मुझे ऐसे भगवान नहीं मिले। ये सच्चे भगवान वही होते हैं जो वीतराग हैं, इनके पास वीतरागता है, सर्वज्ञ हैं, ये सबको जानते हैं और हितोपदेशी है। इनके वचन जो भी निकलते हैं सबका हित करने वाले हैं, और संसार की सर्वश्रेष्ठ हस्तियां उस समूषण में उपस्थित होती हैं। ऐसे जाकर के उसने भगवान के दर्शन किए और जाकर के मनुष्यों के कोठों में जाकर के बैठ गया। और जब भगवान की दिव्य धुनी खिरी और उस दिव्य धुनी का उसने पान किया, तो अभी सम्यक दर्शन उसके पास नहीं था, उसके पास सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। और जैसे ही भगवान की दिव्य धुनी पूर्ण हुई और उस दिव्य धुनी को सुनकर के, जिसमें श्रमणों का धर्म का वर्णन हुआ और गृहस्थ धर्म का वर्णन हुआ, दोनों धर्मों का वर्णन किया गया, और भगवान की दिव्य धुनी को सुनकर के बहुत सारे लोग वस्त्र आभूषण उतार करके, केस लोंच करके, और जो गणधर भगवान की सभा थी उसमें जाकर के बैठ गए। कई लोगों ने भगवान से अणुव्रतों को और एक प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा के व्रतों को अंगीकार किया, और जो ये नहीं कर पा रहे थे उन्होंने भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा धारण की और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। वहीं पर वह सेठ बैठा हुआ था और विचार करता है कि मेरे कुछ कुटुंबीजन मित्रजन इस प्रकार से दीक्षा लेकर के बैठ गए हैं, और मेरे भाव ऐसे क्यों नहीं हो रहे, जबकि मुझे भगवान की वाणी के ऊपर पूरी श्रद्धा है। फिर विचार करता है कि मेरे पास जितना धन है, वैभव है, इस वैभव के प्रति भी मेरा मोह नहीं छूट रहा है, आखिर क्या किया जाए। और विचार करने पर उसने निर्णय ले लिया कि अब मैं श्रमण धर्म तो अंगीकार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गृहस्थ धर्म में जो 12 व्रत होते हैं, यानी पहली और दूसरी प्रतिमा के व्रत होते हैं, मैं उनको धारण कर सकता हूँ। और भगवान के सामने उसने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया कि भगवान, आज से मैं जीवन पर्यंत के लिए मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से संकल्प पूर्वक 30 जीवों को नहीं मारूंगा, ऐसा मैं संकल्पी हिंसा का त्याग करता हूँ और आज से अहिंसाणु व्रत को धारण करता हूँ।
दूसरे नंबर पर उसने सत्यानुव्रत को अंगीकार किया। आज से मैं संकल्प करता हूँ कि ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा, स्थूल झूठ, उसका मैं त्याग करता हूँ जिसके माध्यम से किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए, किसी का घर उजड़ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए मेरे वचनों के द्वारा। मैं ऐसा झूठ और सत्य भी ऐसा नहीं बोलूँगा। तीसरे नंबर का आचौर्यानुव्रत अंगीकार किया कि आज से मैं किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना पूछे ग्रहण नहीं करूँगा। चौथा ब्रह्मचर्यानुव्रत को अंगीकार किया। अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखूंगा। पांचवा परिग्रह परिमाण व्रत की बात आई तो फिर थोड़ा रुक गया और भगवान से इस प्रकार से पूछा कि भगवान इसकी विधि क्या है। तो फिर समाधान हुआ कि 3 प्रकार का परिग्रह परिमाण व्रत होता है। एक तो उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा जघन्य। उत्तम विधि तो यह है कि जितना परिग्रह है इसमें से अपने जीवन में जितना आवश्यक है आवश्यक को रख लो, अनावश्यक का त्याग कर दो, फिर आगे आपको बढ़ाना नहीं है। समझ लेना ये बहुत अच्छे व्रत हैं। इन व्रतों के ऊपर जो श्रद्धा रखता है वो भी महान पुण्य का संचय करता है। फिर जो व्रत अंगीकार कर लेता है कहते हैं उसके लिए मात्र एक देव आयु का ही आश्रय होता है और किसी आयु का आश्रय नहीं होता। तो मध्यम विधि क्या है? मध्यम विधि ये है कि जितना है उतना ही रख लो। अब इसमें 1 रुपये भी आपको बढ़ाना नहीं है। और जघन्य ये है कि अगर आपको भविष्य में और आवश्यकता है, जितना है इतने से आपका काम नहीं चलेगा तो दूना चौगने आदि का संकल्प कर लो। लेकिन एक संकल्प कर लो कि जीवन पर्यंत इससे जाना मैं नहीं। ये इच्छा का परिमाण है जिसको आचार्य भगवंतों ने परिग्रह का परिमाण किया। तब उसकी अंदर से संतुष्टि हो गई कि जितना है मैं इतना ही रखूँगा, अब इसमें 1 रुपये भी बढ़ाऊँगा नहीं। और ऐसे उसने परिग्रह परिमाण नाम के व्रत को अंगीकार किया। इसके बाद 3 गुण व्रत भी, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रति व्रत, इन 3 को अंगीकार किया। और साथ में 7 शिक्षा 4 शिक्षा व्रतों को भी धारण कर लिया। सामायिक, प्रोषदोपवास और अतिथि संविभाग, भोगोभोग परिमाण व्रत। ऐसे 12 व्रतों को अंगीकार किया। स्वयं ने भी किया और उसके साथ जो सेठानी गई थी उसने भी उन व्रतों को अंगीकार किया। और घर जा कर के अपने सारे कर्मचारियों को, मुनीम आदियों को बुला करके कहा कि जितना भी हमारा परिग्रह है इसका सब एक लेखा जोखा करके आज ही मुझे प्रस्तुत करो। कल से जो कुछ होगा मेरे पूछे बिना नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। और दूसरे दिन सुबह सुबह जो 40,000 गायें थीं और उन गायों का जो दूध निकलता था वह दूध भर भर के घड़ों में आ गया। उस सेठ जी के सामने ला कर के खड़ा कर दिया। सेठ जी इस दूध को बेचते थे, अब क्या करना है? सेठ जी कहते हैं अब जितना घर में लगता है उतने घड़े यहाँ रख दो, बाकी के सारे दूध को अब बेचना नहीं, क्योंकि बेचोगे पैसे आएंगे और हमारा परिग्रह का परिमाण व्रत भंग हो जाएगा। ऐसा करो, एक स्थान पर एक संस्था बना करके पूरे नगर में घोषणा कर दो, यहाँ से आपके लिए जितना यथेच्छ दुग्ध चाहिए हो मुफ्त आपको मिलेगा। और ऐसी जब घोषणा की तो सारे गांव में या नगर में जिनको भी जो दूध की आवश्यकता थी, और जब मुफ्त की बात आती है तो जिनको आवश्यकता नहीं भी है तो भी लाइन लग गई
और उस सेठ की चर्चा यश पूरे के पूरे नगर में फैल गया। धन्य है ऐसा सेठ। फिर इसके बाद दोपहर में फलों की गाड़ियां भर भर करके आ गईं। फिर पूछा, ये मंडी में ले जाना है? नहीं, इनको अब मंडी में नहीं ले जाना, अब बेचने का काम समाप्त है। ऐसे ही व्यवस्था बना दो और घोषणा कर दो, जिसको जितने फल चाहिए हो भर भर के ले जाओ, तोल के नहीं, आप तो भर भर करके ले जाओ। और ऐसे ही हुआ। पूरे नगर में अब व्यवस्था ऐसी ही सेठ जी की तरफ से हो गई। फिर जो फसल वर्ष भर में पक कर के जो आई थी, वर्ष की फसल, उसके सारे बोरे भर भर करके आए। सेठ जी से पूछा क्या करना है? सेठ जी ने कह दिया, एक वर्ष में जितना लगता है उतना धान रख लो, बाकी का जहाँ अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, ऐसे स्थानों पर इस अनाज को भेज दो। और उस अनाज को भेज दिया गया। लोग भूखों मर रहे थे, त्राही त्राही जहाँ हो रही थी। और जब अन्न की भर भर के गाड़ियाँ पहुँच गईं तो लोग कहते हैं किसी भगवान ने हम लोगों की सुन ली है और इन सबको भेज दिया है। ये परोपकार की भावना उनके अंदर आ गई और ऐसी ही व्यवस्था हो गई। जो ब्याज पर 4 करोड़ रुपया दिया था, उसका 1 लाख रुपया ब्याज आया वर्ष भर का। और पूछा, सेठ जी इसको जमा नहीं करना, घोषणा करा दो नगर में, जिसको रुपयों की आवश्यकता है यहाँ से ले जाए, और जब उसके पास पर्याप्त पैसा रुपया हो जाए तो यहाँ वापस नहीं करना, किसी और दूसरे को जिनको आवश्यकता हो उनको देना। और उनसे भी ऐसे ही कहना, ये चैन निरंतर बनी रहना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। और जो व्यापार के माध्यम से आमदनी हुई थी, उसके माध्यम से उन सेठ जी ने उस नगर में अनाथालय खुलवाए, पाठशालाएं, विद्यालय खुलवाएं, और भी जो परोपकार की गौशालाएं आदि खुलवाईं। अनेक प्रकार की जो परोपकार की चीज़ें थीं वो सब उन्होंने कर दी। और सारे के सारे नगर में आनंद छा गया और सर्वत्र उनकी सेठ जी की यश कीर्ति फैल गई। कौन सेठ थे वो? आनंद सेठ की कथा है। भगवान महावीर स्वामी के समय ऐसे कुछ बहुत सारे सेठ हैं, उनके नाम आते हैं। एक धन्ना सेठ का भी नाम आता है, वो धन्य कुमार थे। एक साली भद्र सेठ का नाम भी आता है, तो उनमें एक आनंद सेठ का भी नाम आता है। ऐसी इतिहास है। जैसे आज हमारे गुरुदेव हैं, आज गुरुदेव का सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में उनका विहार चलता रहता है। और बहुत सारे बड़े बड़े सेठ गुरु जी के लिए समर्पित हैं, दान के लिए, और व्रत आदि संकल्प लिए हैं, वृत्ति आदि बने हैं। इन सब का इतिहास में नाम आने वाला है। और ऐसा ही हुआ कि एक परिग्रह परिमाण व्रत ने सर्वत्र ऐसी प्रभावना की और सर्वत्र चर्चा का विषय बन गया कि सेठ जी ने एक परिग्रह प्रमाण व्रत के माध्यम से अपनी जो संपदा थी उसको पूरा ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा, लेकिन आगे के लिए संतोष धारण कर लिया कि बस अपने जीवन में इतना ही रखेंगे। आप सबको हमारा यही कहना है, जब तक परिग्रह का परिमाण नहीं होता तब तक कोई भरोसा नहीं किस आयु का बंध हो जाए। शास्त्रों में वर्णन है कि जिसके 3 आयुओं का बंध हो गया है, देव आयु को छोड़ करके, नरक आयु का बंध हो गया है, त्रिंच आयु का बंध हो गया है, या मनुष्य आयु का बंध हो गया है, ऐसा व्यक्ति फिर परिग्रह परिमाण व्रत धारण नहीं कर सकता। भाव ही नहीं होंगे, अणुव्रत धारण नहीं कर सकता, महाव्रत धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार से पुरुषार्थ भी करे तो भी हाथ उसके नहीं लगेगा, क्योंकि उसने 3 आयुओं का बंध कर लिया है।
इसलिए इन 3 आयुओं का बंध ना हो, उसके पूर्व में आप लोग अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो। एक बना लो आप लोगों को अपने जीवन में कितना चाहिए, उसका एक परिमाण तो होगा। आपकी इच्छा होगी, कितना इकट्ठा कर लोगे आप। एक लिमिट, अंतिम लिमिट तो आपकी होना चाहिए। और अगर अंतिम लिमिट हो गई और गुरुओं के सामने आकर के कह दिया महाराज इससे ज़्यादा मैं अपने जीवन में उपार्जन नहीं करूँगा, लेकिन वह लिमिट इतनी होना चाहिए कि जितना कर सको, कर ना सको इतना, और चाहे बहुत बड़ी हो जाए तो भी वो ठीक नहीं होती। इसलिए इस परिग्रह परिमाण को रख करके फिर अणुव्रतों का पालन करके और पूरे जीवन पर्यंत इसी प्रकार से उस सेठ ने अपना जीवन निकाला। और सेठ शैतानी ने अंत समय में संलेखना धारण करके और ऊपर जा कर के स्वर्गों में देव आदि पर्याय को प्राप्त किया, रिद्धि आदि संपन्न और देवों में उत्पन्न हो गया। ये वैभव यहीं छूटा, इससे कई गुना वैभव, कई गुना उसकी कोई गिनती नहीं, ऐसा वैभव को प्राप्त कर लिया। अब देवों में कोई परिमाण आदि व्रत नहीं कर सकते, वहाँ कोई नियम नहीं ले सकते, देव आदि कोई संकल्पों में नहीं बंद, क्योंकि वहाँ तो विषय भोगों की प्रधानता होती है। हाँ, भक्ति पूजा आराधना करने में बहुत माहिर होते हैं, आप लोगों से कई आगे होते हैं और निरंतर भक्ति पूजा आराधना पंच कल्याणक आदि आदि कराते रहते हैं। तो ये जो सेठ की कथा सुनाई है हमने आपके लिए, इसलिए सुनाई है कि युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने ये सारी व्यवस्था आपकी बनाई थी कि वैश्यों के योग करने योग्य क्या कार्य हैं। तो कृषि करिए तो कृषि भी आपकी बंद हो गई, पशुपालन करिए तो पशुपालन भी आप लोगों का बंद हो गया। तीसरे नंबर पर आपके लिए वाणिज्य रखा, व्यापार करिए, लेकिन वह व्यापार भी धीरे धीरे सुकुड़ता हुआ चला जा रहा है और कोई व्यवस्था आपकी नहीं बनाई है। लेकिन व्यापार आदि भी, ये 3 व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई थी, ये धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं और नौकरी की ओर आप लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जब अभी ये स्थिति है, आगे जाकर के क्या होगा, यानी उच्च कुल में सब क्या नौकर ही नौकरी करने वाले दिखेंगे। अगर आज सावधान आप लोग नहीं हुए तो आगे दशा आप लोगों की होने वाली है। इसलिए खाई को हमने बनाया था, क्या पसंद है, क्या पसंद है, कुशील नौकरानी या सील रानी। क्या पसंद है, कुशील नौकरानी या सील रानी? उत्तर दो। हैं? सील रानी। उत्तर तो आप ये देते हैं और अपने बच्चियों को कहाँ पहुंचा रहे हैं नौकरानी बनाने के लिए। आप अपनी बच्ची के लिए महारानी बनाओ, सेठानी बनाओ, बहुरानी बनाओ और सील रानी बनाओ। बस यही है। चौथा 4 हो गए ना, 5वां कोई नहीं। लेकिन आप कहाँ कैसे जा रहे हैं, क्या है? और आपकी बच्ची फिर नौकरी करने लगती है तो फिर आगे उसका अगर ग्रस्त जीवन बसेगा तो वो भी किसको ढूंढेगी? किसी सेठ के साथ विवाह उसको नहीं करना पसंद करते हो, कोई नौकरी वाला ही चाहिए। तो एक नौकरानी किसको चाहेगी, आप बताइए। और आपका बच्चा अगर नौकरी कर रहा है तो वो भी इस प्रकार की है। तो सम के साथ सम व्यवस्था बनाई है महाराज, हम लोग क्या करें, जो जैसा है वैसी ही व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों की भंग होती चली जा रही हैं। ये अभी सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, दोपहर में आपको सब चीज़ें देखने को मिलेगा। उदाहरण के रूप में हमने एक सेठ जी का उदाहरण दे दिया है, इसको ही अपने जीवन में सुरक्षित रखना है।
तब आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, आपका कुल सुरक्षित रहेगा, आपके संस्कार सुरक्षित रहेंगे, आपकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, नहीं तो नहीं। ऐसे बहुत सारे सेठ लोग हैं, अगर ऐसे वह परिग्रह परिमाण व्रत कर लें तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सब संपन्न हो जाएंगे। वैसे कहते हैं महाराज आज वर्तमान में गरीब कोई है ही नहीं, और हमारे भगवान ने भी कहा कि गरीब कोई है ही नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, ये आपकी धारणा है। आपका एक मनुष्य पर्याय जो मिली है, ये मनुष्य पर्याय ही आपके लिए बहुत कीमती है, अनमोल है, और इसके एक एक अंग भी अपने आप में अनमोल हैं, ये बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। एक एक इंद्रिय बढ़ाते चले जाओ, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय और दुर्लभ है, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय जीव दुर्लभ हैं, 4 इंद्रिय और दुर्लभ हैं, 5 इंद्रिय और दुर्लभ हैं। 5 इंद्रिय में संगी असंगी, मन वाले और बिना मन वाले भी होते हैं। उसमें मन वाले होना अलग बात, उसमें भी 4 गतियाँ हैं, उसमें मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है, और सांगोपांग होना ये बहुत दुर्लभ है। कोई आपसे कहे भैया आप एक आँख हमारे लिए निकाल के दो, लो 1 करोड़ रुपया, बोलो कौन तैयार है? अब कैसे गरीब हो आप जब 1 करोड़ में 1 आँख नहीं दे रहे हो तो फिर आप कितने करोड़पति हैं? आप कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। महाराज आपके पास सब कुछ है, बस आपको अपने जीवन में संतोष धारण करना है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। जी मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। हमारे बीच में RR रेवेन्यू